बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम नाज़िर-ए-किराम। आज है जी 9 अगस्त साल 2026। पाकिस्तान, तुर्की इसके अलावा सऊदी अरेबिया के दरमियान दिफाई मुआहदे के बाद आज 9 अगस्त को सऊदी अरब के ऊपर जी एक बड़ा हमला कर दिया गया है। जिस वक़्त जो सूरत-ए-हाल सऊदी अरेबिया से सामने आ रही है नाज़िर-ए-किराम, वो नहायत ही अलार्मिंग है। आप देखिए कि जुमा के रोज़ जी पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया और तुर्की के दरमियान दिफाई मुआहदा हुआ, लेकिन इसके ठीक अगले 2 दिन के बाद ही सऊदी अरब में क़यामत बर्पा कर दी गई है। इस हवाले से भी कुछ इंतहाई अहम तरीन डिटेल्स हैं और साथ ही साथ यमन के अंदर हूथियों के साथ अब दू बदू जो लड़ाई है वो शुरू हो चुकी है। यमन और सऊदी अरेबिया की जंग जो है वो इस वक़्त इंतहाई एक ख़तरनाक मरहले में दाखिल हो चुकी है। इन तमाम तर डिटेल से आपको तफ़सीलन आगाह करना है और साथ ही साथ ईरान ने अमरीका को अपना हुर्मुज़ है इसको खोलने के लिए अपनी 6 शराइत जो हैं वो भी पेश कर दी हैं। इन हवाले से भी आपको जो डिटेल्स हैं उनसे भी आगाह कर रहा है। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, एक की बजाय ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स करें और कमेंट्स में पाकिस्तान ज़िंदाबाद का नारा आपने लाज़मी कमेंट्स करना है, क्योंकि पाकिस्तान है तो हम हैं। नाज़रीन, आपने देखा कि जुमा के दिन हरमैन शरीफैन के अंदर तैयब उर्दवान, इसके अलावा वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और साथ-साथ फ़ील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर भी मौजूद थे और सऊदी वली-अहद मोहम्मद बिन सलमान की मौजूदगी में इन तीनों ममालिक जो हैं इनके दरमियान एक दिफाई मुआहदा जो था वो तय पाया। उसके बाद फिर आपने ये भी देखा कि भारत इसके अलावा हत्ता कि ईरान से भी कुछ ऐसी जो स्टेटमेंट थी वो सामने आई, जिसमें ये कहा गया कि जी ये मुआहदा जो है वो महज़ एक दस्तखत तक जो है वो महदूद है। आप देखेंगे कि अगर जी सऊदी अरेबिया के ऊपर हमला हुआ तो ऐसे में तुर्की और जो पाकिस्तान है वो क्या करेंगे। लेकिन अब अचानक से जी यहाँ ऑलरेडी सऊदी अरेबिया और यमनी हौसी अंसारुल्लाह ग्रुप जो है इनके दरमियान जो जंग है वो छिड़ी हुई है। सऊदी अरब की आयल तनसीबात के ऊपर हमले हों या सऊदी अरेबिया की जानब से, हत्ता कि इराक के अंदर ईरानी हमायत याफ्ता ये गिरोह जो हैं इनके ठिकानों पर बमबारी हो, या सना के अंदर, इसके अलावा अल मरीब या यमन के अंदर अल जौफ का जो इलाका है जहाँ पर सऊदियों का जिसको गढ़ कहा जाता है, इसके ऊपर हमले हों। तो ऐसे में एक बड़ी अहम खबर ये सामने आई है कि सऊदी अरेबिया की जुबैल के अंदर जो आयल तनसीबात हैं इनके ऊपर जी जो हौसी हैं इनकी जानब से हमला किया गया है। अब सबसे पहले मैं आपको इस हवाले से बताऊँ तो नाज़रीन, इस हवाले से एक तो मैं आपको बताऊँ, खबर यह है कि द हाउथीज़ इन यमन हैव स्ट्रक द बैरी गैस प्लांट इन सऊदी अरेबिया। बैरी का गैस का प्लांट था सऊदी अरेबिया का जो शहर जुबैल है इसके अंदर, तो इसके ऊपर जी जो हौसी हैं इनकी जानब से हमला किया गया है। अब इसमें जो इब्तदाई इत्तलाआत सामने आई हैं इसमें ये रिपोर्ट किया जा रहा है कि ये बैरी गैस प्लांट था जुबैल के अंदर, ये खलीज अरब के साहिल पर वाक़ है और उस प्लांट पर जो नासा फर्म्स है इसकी सैटेलाइट्स डाटा से शदीद आग की जो निशानदेही है वही है। यानी ये कि जो सैटेलाइट्स इमेजेस ली गई हैं इनके मुताबिक भी ये पता चला है कि इसके ऊपर हमला हुआ है और शदीद नुकसान जो है इसकी इतलाआत भी सामने आई हैं। इसके अलावा जो अरामको की दीगर तनसीबात हैं जैसे कि जिज़ान था, जिज़ान के अंदर भी यमनी हौथियों की जानब से हमला किया गया था, जिसमें जो सऊदी फ़ौजी तर्जमान हैं तुर्की अल माल्की, उन्होंने भी इस चीज़ को कन्फर्म किया था, जिसके अंदर 11 के करीब जो आम शहरी थे इनके ज़ख्मी होने, इसके अलावा जो है वो इनके मारे जाने के कुछ जो शहरी थे इनके हवाले से भी उन्होंने रिपोर्ट किया था। अब नाज़रीन, जहाँ ये पेट्रोकेमिकल जो इंडस्ट्री है सऊदी अरेबिया की, ये कि चूँकि सऊदी अरेबिया के लिए एक मेन हब के तौर पर कंसिडर की जाती है। अब ये जो जुबैल के अंदर इनकी जो तेल की या गैस की जो तनसीबात थी इसके ऊपर हमला हुआ है। ये तकरीबन कहें कि 8% जो इनकी पैदावार है ये यहीं से सऊदी अरेबिया प्रोड्यूस करता है और इसके अलावा एक्सियन मोबाइल या फिर डाउ केमिकल जो इंडस्ट्रीज़ हैं ये तमाम फिर जिसे आलमी जो कंपनियां हैं वो इसके अंदर जी काम कर रही हैं। अब इस वाक़े के बाद एक बड़ी ये इस वक्त ये बहस चल रही है, क्योंकि 2 दिन कबल ही जुमा के रोज़ सऊदी अरेबिया, पाकिस्तान और तुर्की जो हैं इनके दरमियान दिफाई मुआहदा होता है और उसके बाद फिर ये सऊदी अरेबिया की अहम तनसीबात जो थी इनके ऊपर हमला होना। तो ऐसे में अब कई सवालात जो हैं वो खड़े हो रहे हैं कि क्या आया अब पाकिस्तान या तुर्की जो हैं वो इस हमले के ऊपर किस तरह से रिएक्ट करते हैं। ऑन द अदर हैंड जो सऊदी वली-अहद मोहम्मद बिन सलमान है वो इस हमले के ऊपर अब किस तरह
तरह से यमन के जो हौसी हैं इनको जवाब देते हैं। लेकिन इसमें एक बड़ी अहम पेशरफ जो सामने आई है, क्योंकि बरहा इस हवाले से रिपोर्ट भी मंजर आम पर आई कि सऊदी अरेबिया जो है वो एक पूरी तैयारी कर रहा है और अपनी अफवाज हैं इनको सऊदी वली मोहम्मद बिन सलमान के अहकामात के ऊपर अलर्ट पे रखा गया है कि जल्द ही सऊदी अरेबिया यमन के अंदर जो ग्राउंड इन्वेजन है यानी जो ज़मीनी ऑपरेशन है वो शुरू करने जा रहा है। अब इसके अंदर खबर नाज़रीन किराम ये सामने आ चुकी है कि जो सऊदी फौजी इत्तेहाद हैं यमन के अंदर, इन्होंने हौसियों इसके अलावा इनके फौजी साजो-सामान या इनके जो ठिकाने थे इनकी पहले तो रेकी की, इसकी बाकायदा तौर पर तस्दीक की और तस्दीक करने के बाद एक जो ऑपरेशन है वो सऊदी फौजी इत्तेहाद की जानब से जी किया गया है। अब यमन की जो फ़ौज है इन्होंने मारब में हौसी अक्सरियती तंजीम अंसारुल्लाह के हमलों के जवाब में एक ऑपरेशन किया। यमनी वजारत दिफा का इस हवाले से ये कहना है कि हौसियों और इनके फौजी साजो-सामान के खिलाफ फौजी कार्रवाई की गई। हौसियों ने बैरूनी एजेंटों की तकमील जो है इसके लिए यमन को इलाकाई तनाज़ात जो हैं इनमें धकेल दिया है। यमनी वजारत खारजा की जानब से जारी बयान में ये भी कहा गया है कि हौसियों ने यमन की मईशत तबाह जो है वो एक तो की है और अवाम में फ़िरका वारियत जो है इसको भी फ़रोग़ दिया है। तर्जमान यमनी फ़ौज का ये भी कहना है कि फ़ौजी कार्रवाई हौसियों की गद्दाराना कार्रवाइयों के जवाब में की गई। इससे कबल चूँकि यमनी जो सूबा मारब है इसमें जुमे को जो हौसी अक्सरियती तंजीम अंसारुल्लाह ग्रुप है इसके अंदर इन्होंने एक हमला किया था जिसके अंदर 10 अफराद जो थे वो हलाक हुए थे, जबकि यमनी फ़ौजी ज़राए हैं इनके मुताबिक मारब जो हमला था इसमें फ़ौज के जो 8 एहलकार थे वो मारे गए थे, जबकि 12 के करीब जो इनके फ़ौजी थे वो ज़ख्मी हुए। इसके अलावा जो अंसारुल्लाह हौसी हैं उन्होंने एक ये भी दावा किया था कि उन्होंने मारब में एक सरकारी फ़ौजी जो कैंप था इसको भी निशाना बनाया है। इस हवाले से मैं ऑलरेडी आपको तफसीलन अपनी एक वीडियो के अंदर जी बता भी चुका हूँ। अब दूसरी तरफ जो तुर्की है उन्होंने इस दिफाई मुआहदे के बाद एक तो पाकिस्तान के लिए एक बड़ा बयान तुर्की से सामने आया है जिसके अंदर तुर्की ने ये कहा है कि अगर जी इन केस अल्लाह ना करे कि पाकिस्तान के ऊपर कोई अगर मुल्क हमला आवर होता है तो ऐसे में जो तुर्की है वो एक तो अपनी अफवाज इसके अलावा अपने जो लड़ाका जंगी जहाज़ हैं वो जी पाकिस्तान तैनात कर सकता है। ये अभी तक जो एक बयान है वो तुर्की से सामने आया, लेकिन जो सऊदी अरेबिया की गैस की तनसीबात के ऊपर हमला हुआ है अभी तक इस हवाले से ना तो सऊदी ऑफिशियल्स की जानब से कोई स्टेटमेंट सामने आई है और ना ही पाकिस्तान और इसके अलावा तुर्की जो है इनकी जानब से कोई स्टेटमेंट जो है वो सामने आई है। अब दूसरी तरफ जो अपना हुर्मुज़ खोलने का मामला है इसके ऊपर ईरान से एक ये पेशरफ सामने आई है कि ईरान की जानब से 6 शराइत पर मबनी जो पेशकश है वो अमरीका को की गई है। अब इसके वजह से आपको मैं बताऊं तो ईरान की जो कौमी सलामती कौंसिल के सेक्रेटरी जुल्कदर की जानब से जारी बयान में अपना हुर्मुज़ मुकम्मल तौर पर खोलने के लिए अमेरिका को जो 6 शराइत हैं वो नज़र कराम पेश की गई हैं। सिक्योरिटी कौमी सलामती कौंसिल के मुताबिक कभी भी और किसी भी ज़ुबान में ईरान को धमकाया ना जाए, कौम की तौहीन जो है वो ना हो, ईरान और इसके इत्तेहादियों पर मुसल्लत जंग दायमी तौर पर ख़त्म की जाए, ईरान की बहरी नाकाबंदी ख़त्म जो है वो की जाए और अमरीकी अफवाज को ईरान की जो इतराफ़ हैं या इर्द गिर्द जो तैनात किया गया है इससे भी दूर हटाया जाए। बयान में यह भी कहा गया कि ईरान को पहुंचाए गए नुकसानात का बगैर किसी कमी के पूरा हर्जाना अदा किया जाए, ईरानी कौम पर आयद की गई नामुनसिफाना और गैर कानूनी पाबंदियाँ उठाई जाएँ, गैर मशरूत तौर पर ईरानी अवाम के चुराए हुए मंजमत जो असासे हैं वो भी बहाल किए जाएँ। और साथ साथ सेक्रेटरी कौमी सलामती कौंसिल का यह भी कहना है कि अमरीका ने रवैया ना बदला तो अपनाई हुर्मुज़ दोबारा नहीं खोली जाएगी, जंग हो या मुज़ाकरात ईरान अपने इरादों से पीछे नहीं हटेगा। इससे कबल जो ईरानी वज़ीर खारजा अब्बास अराक्ची हैं उन्होंने भी नज़र कराम इस हवाले से ये कहा था कि अपनाई हुर्मुज़ में आर्जी जहाज़ रानी के रास्ते से मुतल्लक ओमान के साथ मुआहदे के बहुत करीब हैं। मुसल्लह अफवाज ने हुर्मुज़ में नया रास्ता तैयार कर लिया, ताहम इसका मतलब अपनाई हुर्मुज़ का दोबारा खुलना नहीं है और इसका इन्हिसार दीगर अवामल जो हैं इन पर मुनसर है। अब ये इस वक्त ईरान और अमरीका के हवाले से डिटेल थी जो मैंने आपके सामने रखी, और दूसरी तरफ सऊदी अरेबिया के ऊपर जो हमला हुआ है इस हवाले से अब लेट्स सी कि पाकिस्तान, तुर्की या सऊदी अरब की जानब से क्या इकदाम जो हैं वो किए जाते हैं। बहरहाल ये डिटेल थी जो मैंने आपके सामने रखी। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो आपसे एक तो दरख्वास्त है कि जाने से पहले अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद।